नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की और उसमें सजा को लेकर जो नए नियम आए हैं उनकी। देखिए, ये सिर्फ कुछ छोटे-मोटे बदलाव नहीं है, बल्कि ये हमारे देश में न्याय देने के तरीके में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है वो यही है, क्या अब छोटे-मोटे अपराधों के लिए जेल ही अकेला रास्ता बचा है या फिर कोई नया ऑप्शन भी आया है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने सजा देने की पूरी सोच को ही बदल दिया है। अब जोर सिर्फ दंड देने पर नहीं, बल्कि अपराधी को सुधारने पर भी है। एक ज्यादा मॉडर्न और रिफॉर्मेटिव अप्रोच अपनाई गई है। ये जो नए कानून है ना, ये पुराने वाले इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के सेक्शन 53 और 55 को बदलते हैं। पर ये सिर्फ कोई छोटा-मोटा अपडेट नहीं है, ये तो समझिए कि न्याय को देखने का पूरा नजरिया ही बदल गया है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं, समझते हैं कि ये पुरानी और नई सोच में आखिर फर्क क्या है। क्योंकि आईपीसी और बीएनएस के जो मूल सिद्धांत हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर है, जो हमें न्याय के एक नए दौर में ले जाता है। देखिए, जो 1860 वाला आईपीसी था, उसका फोकस क्या था? सजा दो और एक डर बनाओ, बस। लेकिन 2023 का बीएनएस क्या कहता है? ये कहता है कि नहीं, हमें सुधार पर, पीड़ित को न्याय दिलाने पर और समाज को ठीक करने पर ध्यान देना है। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ना? पनिशमेंट से रिफॉर्मेशन की तरफ। तो अब सवाल ये उठता है कि बीएनएस के तहत अदालतों के पास सजा देने के लिए क्या-क्या ऑप्शंस हैं? बीएनएस का सेक्शन 53 इसी के बारे में बताता है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो बीएनएस में 5 मेन सजाएं हैं। पहला, मृत्युदंड, फिर आजीवन कारावास, उसके बाद नॉर्मल जेल मतलब कारावास, जो कि कठोर या साधारण हो सकता है। चौथा है संपत्ति की जब्ती, और पांचवा जो कि सबसे नया है वो है सामुदायिक सेवा, जिसे हम कम्युनिटी सर्विस भी कहते हैं। अब देखिए, पहली 4 सजाएं तो पहले से ही थीं, जैसे मृत्युदंड जो सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही दिया जाता है। आजीवन कारावास का मतलब है पूरी जिंदगी जेल में। कारावास सिंपल भी हो सकता है और मेहनत वाला भी, जिसे कठोर कारावास कहते हैं। और संपत्ति की जब्ती में गैर कानूनी तरीके से कमाई गई प्रॉपर्टी को सरकार जब्त कर लेती है। अब आते हैं सबसे बड़े और कह सकते हैं क्रांतिकारी बदलाव पर, कम्युनिटी सर्विस। ये चीज आईपीसी में थी ही नहीं, बीएनएस में ये एक बहुत बड़ा सुधार है। तो ये कम्युनिटी सर्विस आखिर है क्या? आसान भाषा में समझें तो छोटे-मोटे अपराधों के लिए अपराधी को जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उससे समाज की सेवा करवाई जाएगी। जैसे हो सकता है उसे सार्वजनिक जगहों की सफाई करने को कहा जाए, या सरकारी अस्पतालों में मदद करने को, या फिर पेड़ लगाने का काम दिया जाए। ट्रैफिक कंट्रोल में मदद करना भी इसका एक हिस्सा हो सकता है। और ऐसा करने के पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक तो ये कि अपराधी को अपनी गलती का एहसास हो और वो सुधर जाए, और दूसरा जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, हमारी जेलों में जो भीड़ बढ़ती जा रही है वो कम हो। तो ये एक बहुत ही सोचा समझा कदम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्शन 54 की। ये सेक्शन सरकार को किसी की सजा को कम करने या बदलने की ताकत देता है। इसे टेक्निकली कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। तो ये सजा कम कैसे होती है? देखिए, अगर किसी को मृत्युदंड मिला है तो उसे आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। अगर आजीवन कारावास है तो उसे कम से कम 7 साल की जेल में बदला जा सकता है, और अगर कठोर कारावास है तो उसे साधारण कारावास या फिर सिर्फ जुर्माने में भी बदला जा सकता है। हाँ, लेकिन एक बात जानना बहुत जरूरी है, सरकार की ये शक्ति अनलिमिटेड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो चाहे कर सकती है। कहर सिंह वाले मामले में कोर्ट ने साफ कहा था कि इस शक्ति की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। तो आखिर इन सारे बदलावों का असल मतलब क्या है? क्यों ये हम सब के लिए, खास तौर पर वकीलों और जजों के लिए इतना जरूरी है? आइए इसको समझते हैं। देखिए, अब कोर्ट रूम में दोनों तरफ के वकीलों के पास ज्यादा मजबूत तर्क होंगे। जो डिफेंस लॉयर है वो कह सकता है कि साहब ये तो पहली बार का अपराधी है, या ये तो बहुत युवा है, इसे जेल भेजने की बजाय कम्युनिटी सर्विस दी जाए। वहीं जो सरकारी वकील है वो किसी बड़े घिनौने अपराध के लिए या जो बार बार अपराध करता है उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा जैसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की मांग कर सकता है। तो कुल मिलाकर बीएनएस ने हमारी न्याय व्यवस्था को एक बेहतर टूलकिट दे दिया है। अब सजा सिर्फ अपराध देखकर नहीं, बल्कि अपराधी के हालात को देखकर भी दी जा सकती है, ज्यादा बारीकी से, ज्यादा सोच समझकर।
तो भारतीय न्याय संहिता को हम सिर्फ सजा का कानून नहीं कह सकते, ये एक पूरा पैकेज है जिसमें न्याय भी है, सुधार भी है और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। ये हमारे कानूनी सिस्टम को आज के ज़माने के हिसाब से तैयार करता है। और आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि न्याय का असली मकसद क्या है? सिर्फ सजा देना या अपराधी को सुधारकर समाज का हिस्सा बनाना? बीएनएस ने इस बहस को एक नई, बहुत ही दिलचस्प दिशा दी है। सोचने वाली बात है ना?